नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, बहुत समय के बाद उत्तराखंड पुलिस भर्ती पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे थे। वे उत्सुक हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा तिथि को जानने के लिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो और भी कई सारे उनके सवाल हैं। जैसे मैंने ये सवाल आपके सामने रखे हैं, इन सवालों का एक एक का मैं आंसर आज देने वाला हूं। देखिएगा, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं। जो भी बच्चे उत्तराखंड पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अभी, जाहिर सी बात है, काफ़ी लंबा समय हुआ है, तो ठीक ठाक उन्होंने चीज़ें पढ़ ली होगी। और ये अब अंतिम समय ऐसा होता है किसी भी परीक्षा का, हमें अपने आप को जांचना होता है कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं और कौन से पोर्शन हमारे कमज़ोर हैं, कहाँ हमारे नंबर कट रहे हैं, और उसके बाद हम नंबरों को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हर बार की तरह सबसे सस्ता प्रैक्टिस सेट हमने लॉन्च किया है केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड की तरफ से, जिसमें आपको 90 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और जिसका कीमत मात्र 49 रुपये रखी गई है। मैं देखता हूँ कि आजकल 10-10 प्रैक्टिस सेट बेचने के 199 रुपये, कोई 299 रुपये ले रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, 90 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको मात्र 49 रुपये में। दूसरी बात, अब ये सस्ते हैं तो ये मत समझना कि ये कंटेंट इसका अच्छा नहीं होगा। जिन्होंने हमारा 99 रुपये का पेड बैच लेकर हमारी क्लासेस ली है, उन्हें पता होगा कि हम कितना अच्छा कंटेंट देते हैं और सबसे कम पैसे में। तो ये भी कंटेंट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। लगभग 110 बच्चे इसको परचेस कर चुके हैं जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अगर आप पूरी जानकारी इस प्रैक्टिस सेट की लेना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर इस प्रैक्टिस सेट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलेगा, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में कौन कौन से हमारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न निकल के आता है कि परीक्षा कब होगी। तो देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य क्या है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं या जो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, तो उनको नई अपडेटों को पता ही नहीं चल पाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नए हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इतने वो एक तरीके से अपडेटेड नहीं होते हैं। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था, वो बोल रहा था कि सर एग्ज़ाम जून में होगा क्या। लेकिन जबकि कई दिनों पहले ही परीक्षा तिथि 6 जुलाई निश्चित कर दी गई, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं इस चीज़ पर वीडियो बनाऊं जिससे हर किसी को जानकारी मिल जाए। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर कोई बच्चा इतना एक्टिव हो कि वो एक एक चीज़ की जानकारी रखे। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा। परीक्षा कब होगी, देखिएगा, अभी तक जो जानकारी है लेटेस्ट यूके ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार, अभी जो परीक्षा की तिथि दी हुई है, वह तिथि दी हुई है आपकी 6 जुलाई। 6 जुलाई को परीक्षा की तिथि आयोग द्वारा दे रखी है कि 6 जुलाई को हम परीक्षा कराएंगे। लेकिन इस चीज़ में एक पेंच फंस सकता है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में जिन बच्चों को उम्र सीमा बढ़ानी थी, उन्होंने रेट लगा रखी है कि हमको उम्र सीमा बढ़ाइएगा। और उसकी जो अगली सुनवाई होने वाली है, वह सुनवाई आपकी 16 जून को होगी। तो 16 जून को आपकी सुनवाई होने वाली है और उस सुनवाई में हो सकता है कि अगर मान लो बच्चों को उम्र सीमा में छूट दे दी तो पूरी प्रक्रिया बदल जाएगी, काफ़ी लंबे समय लग सकता है एग्ज़ाम में। लेकिन अगर उम्र सीमा बढ़ाने से मना कर दिया तो आपका 6 जुलाई को ही मैं मानता हूँ पेपर होने के लगभग 90% चांस हो जाएंगे। तो ये निर्भर करता है कि कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको टारगेट यही बनाना है कि हमारा एग्ज़ाम 6 जुलाई को होगा। मान लो कि 99% चांस ये हुए कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी और 1% चांस अगर ये हुआ कि एग्ज़ाम अपनी निश्चित तिथि पर यानी कि 6 जुलाई का ही होगा, तब आपके साथ क्या हो जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी को तेज़ तर्रार रफ्तार से बनाए रखिएगा और सीधा आपका टारगेट होना चाहिए कि हमारी परीक्षा 6 जुलाई को ही है। अब अगला सवाल आता है, कुछ बच्चे ऐसे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं उम्र सीमा बढ़ जाए, तो उनका बार बार मैसेज आता है कि क्या उम्र सीमा बढ़ेगी। अब देखिएगा, इसमें दो चीज़ें निकल कर आती हैं। आयोग की अगर हम बात करें तो आयोग का मानना ये है कि उम्र सीमा नहीं बढ़नी चाहिए। भाई, माननीय उच्च न्यायालय इस पक्ष में है कि उम्र सीमा बढ़नी चाहिए। अब ऐसा नहीं होता कि उच्च न्यायालय जो चाहे वो ही निर्णय दे दे। अब वो सारी चीज़ों को सुनेंगे, उसके बाद ही अपना फैसला देंगे। तो ये देखिएगा, कोर्ट की चीज़ें होती है, ये
कोर्ट पे ही निर्भर करती है। मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर बोलते रहते हैं कि हाँ साहब 3 साल का फ़ायदा मिल रहा है, तो किसी को कुछ पता नहीं होता है। ये जज के ही ऑर्डर पर निर्भर करेगा कि उम्र में सीमा, आयु सीमा में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये जज के ऊपर ही निर्भर करेगा। उसके बाद अब कब होगी कोर्ट की सुनवाई, मतलब अब अगली सुनवाई कब होगी कोर्ट की, ये भी कई सारे सवाल आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगली जो सुनवाई होने वाली है वह 16 जून को आपकी सुनवाई होगी। 16 जून की सुनवाई में पता लगेगा कि क्या होने वाला है उम्र सीमा के ऊपर। इसके बाद एक और बहुत बच्चों का सवाल आता है कि फ़िज़िकल रिज़ल्ट कब जारी होंगे। फ़िज़िकल रिज़ल्ट के बारे में बहुत बच्चों के सवाल आते हैं। तो देखिएगा, जिन बच्चों को जानकारी नहीं है तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय ने रिज़ल्ट जारी करने पर रोक लगा रखा है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब तक मतलब यहाँ से डिसीजन ना हो तो स्टे लगा हुआ है रिज़ल्ट पर। तो रिज़ल्ट तो तभी आएगा फिजिकल का जब स्टे हटेगा आपके कोर्ट से। ये कब तक हटेगा इसकी अभी किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। बाकी देखिएगा, एक तो क्लियर सी बात है, हर बच्चे को अपने फिजिकल मार्क्स पता ही होते हैं, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आप इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देकर अपने तैयारी पर फोकस बनाइएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि आपके 80 हैं, किसी के 85 हैं, उसी के हिसाब से आप टारगेट बनाकर तैयारी कर लेना अपनी। अब इसका तो रिजल्ट का इंतजार करने की कोई बात ही नहीं बनती है, क्योंकि सबको पता होता है हमारा फिजिकल में क्या स्कोर बना है। उसके बाद एक सवाल और आता है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर कि अंतिम समय में क्या क्या पढ़ें। ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ अच्छे तरीके से। देखिएगा, अंतिम समय में आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। आपका 100 नंबर का पेपर है, सभी जानते हैं इस चीज़ को। 100 नंबर का पेपर है। इस 100 नंबर के पेपर में 40 नंबर का आपका उत्तराखंड आने वाला है, 30 नंबर का जीएस आने वाला है, 20 की हिंदी और आपके 10 की रीजनिंग। तो आपको क्या करना है, देखिएगा, 40 नंबर का उत्तराखंड, 20 की हिंदी और 10 की रीजनिंग, ये 70 नंबर का जो पोर्शन है ना, इस पर बहुत तकड़ी कमांड बना के रखना है। इन बचे हुए दिनों में अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 में से आपको 8 घंटे इन 3 सब्जेक्ट को ही देने हैं। जो 70 नंबर का पैटर्न आपका निकल कर है, इसको इतना रटिएगा कि किताबें ही घिस जाए पढ़ते पढ़ते बहुत। क्योंकि देखिएगा, ये मौका बार बार नहीं मिलता है, वर्दी का सपना बार बार आपको नहीं मिलेगा चांस। ये चांस मिला है तो उसको भुनाइएगा, गोल्डन चांस नहीं, डायमंड चांस समझिएगा। तो जब तक किताबें घिस ना जाए तब तक चीज़ों को पढ़ते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट देखिएगा, अब ये मत कहना कि मैं अपने प्रैक्टिस सेट का प्रचार कर रहा हूँ। मेरा तो कार्य ही ये है कि मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर ये सब चीज़ करते हैं, अपनी क्लासेस लाते हैं, प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, तो मेरा तो एक कार्य है। लेकिन अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट नहीं भी लेना चाहते तो भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसका प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। अब प्रैक्टिस सेट के बेनिफिट क्या होते हैं? नंबर एक बेनिफिट क्या होगा, हमें पता चलता है कि हमारे कहाँ पे क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। दूसरी चीज़, अब आप अपने एक माइंड से पढ़ रहे हैं, अब जब आप किसी और का, मान लो मेरा प्रैक्टिस सेट लेंगे किसी और का, तो दूसरे के माइंड के क्वेश्चन भी आपके सामने निकलेंगे, तो हो सकता है वो क्वेश्चन ही एग्जाम में आ जाए। तो इस करके आपको कोई भी, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी होता है लगाना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। दूसरी चीज़, हमें पता लग जाता है कि हमारा किस टॉपिक में हमारा स्कोर घट रहा है। मान लो हिंदी में मेरे, आपको लग रहा है कि यार मेरे नंबर कम आ रहे हैं, तो आप हिंदी पर अच्छी पकड़ बनाइएगा। आपको लगे यार उत्तराखंड मेरा वीक जा रहा है, तो उत्तराखंड को मजबूत करिएगा। तो प्रैक्टिस सेट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? नंबर एक, टाइम मैनेजमेंट का हमें सही से जानकारी लग जाती है। दूसरा, हमें ये पता लगता है कि हमारा कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, क्योंकि पढ़ने के बाद तो हमें लगता है कि यार हमें तो अच्छी तरीके से याद है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तब पता लगता है हम कितने पानी में हैं। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। तो 70 नंबर का मैंने आपको बताया कि 3 सब्जेक्टों को बहुत अच्छे से घोल के भी जाना है। इसके बाद बचा 30 नंबर का जीएस। 30 नंबर के जीएस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक कंप्यूटर पढ़ लेना है। कंप्यूटर के कुछ मेन चैप्टर मैं आपको बताता हूँ। दिखेगा, जैसे अगर एक बात करूँ मेमोरी, ये एक मेमोरी का चैप्टर है जिसमें आपने देखा होगा आपकी प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, इस तरीके से हम पढ़ते हैं, रैम रोम और डीवीडी सीडी, इस तरीके से। तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बन रहा है, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, यूके ट्रिपल एस मेमोरी से क्वेश्चन बना दे रहा है। इसके बाद इनपुट आउटपुट, जिसमें हम ये पढ़ते हैं प्रिंटर, कीबोर्ड और जो स्टिक वगैरह पढ़ते हैं ना, इनपुट आउटपुट, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है।
उसके बाद आपको अगर मैं बात करूँ, एक होता है विंडो वगैरह वाला, विंडो से भी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन बने थे, सॉफ्टवेयर वगैरह वाला चैप्टर वो भी पढ़ना है, इंटरनेट भी पढ़ लेना है। उसके बाद कंप्यूटर का जो विकास हुआ, देखा होगा पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, इसको भी आपको देख लेना है। तो 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं, इनको अच्छे से आप देख के जाना है, तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन कंप्यूटर के बन जाते हैं। इसके बाद पॉलिटी की हम बात करें, पॉलिटी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, 4-5 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ये दो आपको चीज़ें करनी है जीएस में, समय मिले अगर आपके पास समय तो और भी सब्जेक्ट आप पढ़ते रहें, मैं ये नहीं कहूँगा और मत पढ़ो, बाकी भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, जैसे आधुनिक इतिहास पढ़ सकते हो। उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हो, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में जैसे आपका एक टॉपिक है भौगोलिक परिचय, भारत का भौगोलिक परिचय, वो चैप्टर पढ़ना है अच्छे तरीके से, नदी वाला चैप्टर भी पढ़ना है, और बाकी जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ लेना। तो ये आपका होने वाला है। इस तरीके से अंतिम समय में आप तैयारी करें तो आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। बाकी तो मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ही कि एग्ज़ाम में जाके हमें किस तरीके से एग्ज़ाम पेपर करना है, क्योंकि अब ये आपके पास अगर तरीका हो कि कैसे पेपर को करना है, क्योंकि आजकल ना पेपर थोड़े अलग तरीके से आ रहे हैं यूके ट्रिपल एससी के, तो 4 से 5 नंबर स्कोर आपका बढ़ सकता है। आपको पता होना चाहिए, जो मेरा खुद का अनुभव है, कि किस तरीके से पेपर को हम सोल्व करें। तो 4-5 नंबर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको फ़ायदा कब मिलेगा, आप जब मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर अभी तक भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इसके बाद अगला वही बात, प्रैक्टिस सेट कैसे मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट आपको मैं बताना चाहता हूँ, अब मैं आपको पूरी प्रैक्टिस सेट की जानकारी दे देता हूँ। देखिएगा, हमने अभी 3-4 दिन पहले ही लॉन्च किया था ये प्रैक्टिस सेट। बहुत बच्चों को पता है जो हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। हम आपको 90 प्रैक्टिस सेट देंगे, और जिसकी कुल कीमत रहेगी 49 रुपये। ये प्रैक्टिस सेट आपको ऑनलाइन मिलेंगे, मतलब हम आपको PDF देंगे, और इस नंबर पर आप पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी यही अभी बता देना चाहता हूँ शॉर्ट में। तो देखिएगा होगा क्या, आप जब 49 रुपये हमारे पास पे करेंगे तो हम आपको 90 प्रैक्टिस सेट देंगे। 90 प्रैक्टिस सेटों में आपको 30 सेट तो मिलेंगे बिल्कुल फुल लेंथ। फुल लेंथ मतलब जो 100 नंबर के होंगे, जिसमें आपका उत्तराखंड भी होगा, जीके भी होगा, रीजनिंग भी होगी, हिंदी भी होगी, 100 नंबर के। तो 30 प्रैक्टिस सेट जब 100 नंबर के होंगे तो कुल मिलाकर आपको 3000 क्वेश्चन तो ये मिल जाएंगे MCQ के रूप में। मतलब एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन, तो जब हम 30 प्रैक्टिस सेट देंगे तो 3000 तो आपके ये हो जाएंगे। इसके बाद 30 प्रैक्टिस सेट में आपको दूंगा उत्तराखंड के, 30 प्रैक्टिस सेट में किसके दूंगा, उत्तराखंड के दूंगा, और 30 प्रैक्टिस सेट में हिंदी के दूंगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 60 प्रैक्टिस सेट ये हो जाएंगे, 30 हिंदी के और 30 उत्तराखंड के, और एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन होंगे, तो 1200 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे। 3000 ये हो जाएंगे और 1200 ये, तो कुल मिलाकर आपको 4200 क्वेश्चनों के MCQ मिलने वाले हैं। और जो आपके फुल लेंथ होंगे वो होंगे प्रिंटेड, जैसे प्रिंटेड होते हैं ना प्रैक्टिस सेट, उस तरीके के। और आपको जो प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, क्या बोलते हैं, जो हमने उत्तराखंड हिंदी के बनाए वो हैंड राइट प्रैक्टिस सेट है हमारे, उस तरीके से आपको मिलेंगे। तो बहुत अच्छा कंटेंट है। बाकी अगर आप प्रैक्टिस सेट के डेमो देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ हमने डेमो दे रखी है कि कैसा प्रैक्टिस सेट हमारा होने वाला है, आंसर की भी उसमें रहेगी, सारी चीज़ आपको मिलेगी। और ये मत सोचिएगा कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, 49 रुपये कीमत रखी है, वरना मैं देखता हूँ तो 300-300 रुपये, 400-400 रुपये कीमत ले रहे हैं बहुत बच्चों से। तो इतना अच्छा कंटेंट, इतना अच्छा प्रैक्टिस सेट आप अगर देखिएगा मार्केट में भी जाओगे ना लेने, तो 150, 160, 180 रुपये का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें आपको मात्र 10 या 15 प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा मिलने वाले नहीं है। तो हमें तो अपना एग्ज़ाम पास करना है ना, सस्ते में चीज़ें मिल रही है हमें, तो हमें उससे अच्छा क्या चाहिए। तो देखिएगा ये चीज़ें आज की थी, कई बच्चों के सवाल थे। उसके बाद अगर आपका भी कोई सवाल है, आपके मन में कोई सवाल बन रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट का मैं आपको अगली वीडियो में जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के जब सवाल आते हैं तो मैं एक साथ कंबाइन करके सबके सवालों का जवाब दे देता हूं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर कभी नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।